पुराने जमाने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़कर बाजार में चंद दामों के एवज फरोख्त करता था। एक दिन इस बाजार में एक नेक दिल आदमी का गुजर हुआ तो उसने सोचा कि इन आजाद परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इसने उन परिंदों को आजाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। लेकिन आजाद करने से पहले इसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर उन परिंदों को पकड़कर कैद कर लेगा, इसलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहां उनको चंद अल्फाज सिखाने शुरू किए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने एक करके सारे परिंदे आजाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो उन परिंदों की वो मुन्ह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूं उसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फरोख्त कर दिए। परिंदों ने तो सिर्फ अल्फाज रट लिए थे, इनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज है, शाख क्या होती है, और किस बिला का नाम होता है, और उड़ना किसे कहते हैं। हम मुसलमानों का भी अजीम कल यही हाल है, कुरान को हम समझते नहीं तो सीनों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाई अल्फाज हैं जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफर पर जाने से पहले और रमजान के रोजों में खालिस सवाब की नियत से हम उन रटे हुए अल्फाज का वर्द करते हैं। इन परिंदों की तरह हमें भी कानून के इस किताब की समझ ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मुतालिबात किए हैं, कौन से अहकामात दिए हैं और किन चीजों से रोका है, कामयाबी के रमूज किया है और खसारे का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब ये हाल होगा तो शिकारी बातिल कुव्वतें हमें देखकर खुश भी होगा और अपना गुलाम भी बनाएगा। हमें बहैसियत मुसलमान अपने आप पर गौर करना चाहिए और आज से ही कुरान मजीद का तर्जमा खुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए।